नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग फिर से आईएमपी 50 क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग पहले ही कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आपकी आने वाली जो एग्ज़ाम है उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। आंसर आपको सामने ही मिल जाएंगे क्योंकि एक तरह का क्या है, ओपन टेस्ट है, मतलब ओपन मॉक टेस्ट है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर उसका यहाँ पे देखना है। पीडीएफ आपको मैं इजीली प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 51 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। बिट शब्द किसका संक्षिप्त रूप है, यानी कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो बिट है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है। बाइनरी लैंग्वेज, मेगाबाइट, बाइनरी इंफॉर्मेशन यूनिट, या फिर बाइनरी नंबर, या फिर बाइनरी डिजिट। तो देखिए ई यानी कि पांचवा इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा, हमारा बिट होता है। 8 बिट को मिला देंगे तो एक बाइट का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं 52 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ब्लूटूथ डॉट 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 का उदाहरण है, यानी कि ब्लूटूथ किस नेटवर्क का एग्जाम्पल है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का है, लोकल एरिया नेटवर्क का है, वर्चुअल एरिया प्राइवेट नेटवर्क का है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्लूटूथ जो होता है इसकी रेंज क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, इसीलिए एक तरीके का क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा होता है। यानी कि ब्लूटूथ क्या है, एक तरह का पर्सनल एरिया नेटवर्क है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 हमारे सामने है। कंप्यूटर के क्षेत्र में बूटिंग का अर्थ है। बूटिंग की एक पूरी की पूरी बहुत शानदार क्लास मैंने आपको बता दी है, मतलब कंप्लीट करवा दी है। बूटिंग किसे कहते हैं, बूटिंग क्यों होती है, बूटिंग कितने प्रकार की होती है, वार्म बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग क्या होती है, रीबूटिंग क्या होती है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपने उस क्लास को देखा होगा, तो आपको यहाँ पर बूटिंग का अर्थ पता होगा। देखिए कंप्यूटर स्टार्ट करना, कंप्यूटर को हाइबरनेट करना, कंप्यूटर के लिए इन्फेक्टेड प्रोग्राम सर्च करना, या फिर कंप्यूटर स्विच ऑफ करना, या फिर कंप्यूटर के लिए फॉर्मेटिंग करना। तो देखिए कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है वही बूटिंग कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो वार्म बूटिंग होती है और दूसरी क्या होती है, कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग को ही क्या कहा जाता है, रीबूटिंग कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 54 हमसे क्या कह रहा है। RTGS डॉट 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 किसके कम करेगा। तो क्रेडिट, देखिए यहाँ पे कुछ हिंदी की मिस्टेक से थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, है ना। अगर इसी हिंदी की मिस्टेक किसी क्वेश्चन में लगे तो उस क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं तो पता चले उसी में उलझे पड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, सेटलमेंट रिस्क। देखिए RTGS रिस्क कम करेगा, तो ये क्या करता है, सेटलमेंट रिस्क हमारी कम करता है। अलग तरीके का क्वेश्चन है, आपने शायद ही इस तरीके का क्वेश्चन पहले यहाँ पे सुना होगा, तो आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सर्च भी अपना कर सकते हैं। चलिए हैकिंग का तात्पर्य क्या है, अब यहाँ पे तात्पर्य होना था पर टा आ गया बीच में, टाइपिंग वाला हमारा मतलब। चलिए 55 को देख लेते हैं, हैकिंग का तात्पर्य क्या है। मैं आपको अच्छी जो है मतलब शुद्ध रूप है वो पढ़ के भी बता रहा हूँ। तो हैकिंग क्या होती है, मतलब कुल मिला के आपको ये बताना कि जो हैकिंग है वो होती क्या है। यह कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करने की क्रिया है, ठीक है। यह सिस्टम को रीप्रोग्रामिंग या रीकन्फिगरिंग करने की क्रिया है। यह किसी व्यक्ति के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पेस में घुसपैठ करते हुए दुर्भावपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, या फिर केवल 2 और 3, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए इन सभी तरह के का जो काम होता है वो किस में होता है, हमारी हैकिंग में होता है। लेकिन सबसे जो मोस्ट है वो कि आप किसी के कंप्यूटर में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए हैकिंग का यूज़ करते हैं। कई बार हैकिंग का यूज़ करके अकाउंट भी खाली कर दिए जाते हैं। तो ई क्या हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं 56 सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डॉट 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 में परिवर्तित करना होता है। सभी को पता है डाटा को किस में बदलना होता है, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना में बदलना ही सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है। सूचना क्या होती है, डाटा का एक बिल्कुल बाकायदा सूचीबद्ध यानी कि एकदम बंधा हुआ एक सुसज्जित रूप क्या होती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है डेटा का। चलिए आगे देखते हैं 57 निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है कौन है, बस है, पोर्ट है, मॉडेम है, हब है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सी है, यानी कि मॉडेम क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक माध्यम है। मॉडेम का फुल फॉर्म सभी को पता होना चाहिए, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 58 को देखते हैं। डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर जाना है। तो डाउन एरो दबाएंगे, एंड दबाएंगे, कंट्रोल प्लस डाउन प्लस एरो दबाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड आप दबा दीजिए, आप डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पे पहुंच जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू की क्षमता मापी जाती है, तो सीपीयू की जो क्षमता होती है वो किस में मापी जाती है, बीपीएस में,
MIPS में, मेगाहर्ट्ज़ में, या फिर MPI में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है किसकी क्षमता, CPU की। 60 देखते हैं, स्टोरेज के लिए डाटा आइटम लोकेट करना कहलाता है, क्या कहलाता है ये, फील्ड कहलाता है, फीड कहलाता है, सर्च कहलाता है, फेज कहलाता है, या फिर फाइंड कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फेज कहलाता है, स्टोरेज के लिए डाटा आइटम लोकेट करना। आगे देखते हैं 61, बिना किसी फॉर्मेटिंग के एक ही फ़ॉन्ट में किसका प्रयोग नोट्स, ईमेल, मैसेज आदि लिखने में किया जाता है, किसका, पेंट का, नोटपैड का, वर्डपैड का, या फिर वर्ड का। तो देखिए नोटपैड का यूज़ किया जाता है या तो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें भी, या फिर किसी को ईमेल कर रहे हो उसमें भी नोटपैड का यूज़ किया जाता है। इतना ही नहीं, नोटपैड का यूज़ आप लोग अपना रिज्यूमे बनाने के लिए भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, .txt विस्तार किस प्रोग्राम की फाइल होता है, यानी कि एक तरह का क्या दिया हुआ है हमें, एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन हमें दिया हुआ है, हमें बताना है कि किस फाइल का एक्सटेंशन है। तो देखिए टेक्स्ट यानी कि किसका होगा, हमारा नोटपैड का होता है, वहीं अगर DOC होता तो ये वर्ड का होता, MS वर्ड का। 63, किसी भी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की है। आप किसी भी प्रोग्राम को अगर बंद करना चाहें तो क्या दबाएंगे, Alt+F4 आपको दबाना पड़ेगा, Ctrl+F4 नहीं, Alt+F4। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कंप्यूटर के किसी भी प्रोग्राम विंडो के टाइटल बार में दाईं तरफ 3 बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर व क्लोज। इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं, कैप्शन की कहते हैं, दोनों कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसको क्या कहा जाता है, कैप्शन की कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, कुछ को ये भी नहीं पता होता है कि जो मैक्सिमाइज़ की जो बटन होती है यदि आप उसका यूज़ कर लेते हो तो वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो रीस्टोर में हमारी कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन था ये। 65, ठीक है 65, इसको देखते हैं, ... कमांड टेक्स्ट की पंक्ति को जब वह विंडो के अंत में पहुंचती है तो स्वतः अगली पंक्ति में कर देती। कौन करता है ये काम, तो ये सारे काम करता है हमारा वर्ड रैप। वर्ड रैप का अगर आप यूज़ लगा दोगे तो इसे मान के चलो कि ये मेरा एक कॉलम है जिसमें मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, मैं नाम लिखते लिखते यहाँ तक आ गया, तो यहाँ तो ये जगह खत्म हो गई मेरी। अच्छा, ये सडनली मुझे इसके मन से कहाँ से स्टार्ट करवा देगा, अगली लाइन से मुझे स्टार्ट करवा देगा। ये काम कौन करता है, हमारा वर्ड रैप करता है। आगे देखते हैं 66 को, वर्डपैड के मध्य अलाइनमेंट की शॉर्टकट की क्या है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। राइट आंसर क्या है इसका, Ctrl+E है। 67 को देखते हैं, हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डिस्क क्लीनअप का, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का, बैकअप विजार्ड, या फिर सभी। तो डिस्क क्लीनअप का यूज़ किया जाता है हार्ड डिस्क को सही रखने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 68, डिस्क डिफ्रेगमेंटर के बारे में निम्न में से क्या कथन सही है। सारे कथन आपको यहाँ पे पढ़ना है। हार्ड डिस्क में विभाजित फाइल्स एवं फोल्डर्स को इकट्ठा करता है ताकि अधिक जगह मिल सके, सही बात है। ये डिस्क विखंडन या डिस्क स्पेस की बर्बादी की समस्या का एक समाधान है। तो दोनों ही क्या है, एकदम करेक्ट चीज़ें। डिस्क डिफ्रेगमेंटर्स के बारे में क्वेश्चन कई बार बना है, आपको इसको पढ़ के जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69, नोटपैड की मेन्यू बार में कौन सा मेन्यू नहीं होता, यानी कि निम्न में से कौन सा मेन्यू ऐसा है जो नोटपैड की मेन्यू बार होती है उसमें नहीं होता। तो बी देखते हैं, राइट आंसर क्या है, होम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे 5 नोटपैड के 5 मेन्यू भी दिए हुए हैं। फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, फॉर्मेट होता है और हेल्प होता है। आगे देखते हैं 70 क्वेश्चन, यदि टेक्स्ट में कोई गलती हो जाए तो इस गलती को तुरंत अंडो द्वारा सुधारा जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है, यानी कि आपको बताना है कि जो अंडो इसकी शॉर्टकट की क्या है। इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। Ctrl+Z, Ctrl+Y किसकी है, तो रीडू की है। Ctrl+R आपको बताना है किस चीज़ की है। चलिए आगे देखते हैं, RTF का पूरा नाम क्या है। RTF का पूरा नाम हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाएगा, या फिर रिच टेक्स्ट फाइल हो जाएगा। तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 72 को देखते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का प्रारूप है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी वाला, मतलब जो ए है हमारा वो क्या है, इसका राइट आंसर है। 73, MS-DOS में फाइल मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। अच्छा क्वेश्चन है, MS-DOS से हमेशा से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते रहे हैं और इस बार भी जरूर एक क्वेश्चन तो आएगा ही। चलिए आगे देखते हैं, 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 तरह की फाइलें इसमें होती हैं। इसमें डायरेक्टरी भी होती है और डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी भी हमारी होती है। 74, कौन सा असंगत है, आपको बताना है इनमें से कौन सा असंगत है। फाइल नेम में एक्सटेंशन लगाना जरूरी है। एक्सटेंशन वाला भाग 1 से 3 चिन्ह तक हो सकता है। कॉपी डिलीट गलत फाइलों के उदाहरण हैं।
अगला EXE तथा कॉम फाइलें बाइनरी कोड या मशीनी भाषा में होती है। राइट आंसर क्या है इसका? फाइल नेम में एक्सटेंशन लगाना जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। 75 किस आदेश द्वारा डायरेक्टरियों की नकल सभी फाइलों सहित की जा सकती है? डायरेक्टरी की अभी हमने बात की, MS-DOS से संबंधित ये चीज़ें डायरेक्टरी होती है और डायरेक्टरी के अंदर क्या होती है? सब डायरेक्टरी होती है। कॉपी, एक्स कॉपी, जेड कॉपी या फिर ए और बी दोनों। देखिए नकल सहित सभी फाइलों सहित की जा सकती है। यदि आप कॉपी क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, एक्स कॉपी करेंगे तो आप इस काम को कर सकते हैं। तो बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा। 3 कमांड क्या है? 3 कमांड आंतरिक होती है, बाह्य होती है, दोनों होती है या फिर सहायक होती है। तो ये किस तरह की होती है? बाह्य होती हैं। 77 को देखते हैं। टाइप आदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह देखने के लिए किसी भी फाइल में क्या क्या सामग्री भरी हुई है। ठीक है। टाइप आदेश का प्रयोग किसी टेक्स्ट फाइल को छपवाने में भी किया जाता है। ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये ए होता है ना। टाइप आदेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला कथन हमारा सत्य है। यह देखने के लिए कि किसी फाइल में क्या क्या सामग्री भरी हुई है। चलिए आगे देखते हैं 78 को। प्रोमोट किस ड्राइव का नाम होता है? उसे क्या कहते हैं? तो कॉपी ड्राइव का होता है, हार्ड ड्राइव का होता है, रूट ड्राइव का होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष क्या है देखिए इसमें? करंट ड्राइव या वर्किंग ड्राइव को कहते हैं प्रोमोट। आगे बात समझ में आपको राइट आंसर यहाँ पे मिल गया होगा। आगे देखते हैं 79 को। निम्न में से कौन सा आंतरिक आदेश नहीं है? ब्रेक, डिलीट, मूव, प्रोमोट, सी। तो क्या हो जाएगा? जो मूव होता है वो आंतरिक आदेश नहीं होता है। 80 को देखते हैं। MS-DOS के लिए किस प्रकार से कमांड प्रॉम्प्ट ले सकता है? तो डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ही हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रकार से। क्योंकि देखिए सभी में ही कॉपी कॉपी कॉपी, थोड़ा सा लिखने का अंतर है बस, है ना। कमांड से MS-DOS की कमांड आपको पता होनी चाहिए। कमांड से ही क्वेश्चन था 80 वाला जो है ना। देख किस प्रकार से कमांड का है यहाँ पे ना, कॉपी तीनों कमांड है। 81 को देखते हैं। MS वर्ड में प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में बनते रहे हैं और आशा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन कम से कम आपका आएगा। एडिट, फाइल, टूल्स या इनमें से कोई नहीं। तो फाइल मेन्यू का आप लोग यूज़ करेंगे प्रिंट करने के लिए। 82 को देखते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? फाइल्स, एडिट, स्पेशल या इनमें से कोई नहीं। तो एडिट मेन्यू को सिलेक्ट किया जाता है कट, कॉपी, पेस्ट के लिए। आगे देखते हैं। वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुप में काम किया जाता है? टेबल्स, पैराग्राफ, इंडेक्सेस, कैरेक्टर, सेक्शन और पैराग्राफ, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका राइट आंसर क्या है? टेबल, पैराग्राफ और इंडेक्सेस। 84 को देखते हैं। समग्र दस्तावेज सिलेक्ट करने की शॉर्टकट क्या? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। कंट्रोल+A से आप क्या कर सकते हो? सभी को सिलेक्ट कर सकते हो। की का मतलब क्या होता है? हाइपरलिंक। पता नहीं। 85 हमारे सामने। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो क्या होता है? .doc होता है। 86 को देखते हैं। कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? कौन सी फाइल MS वर्ड को स्टार्ट करती है? window.exe, msword.exe, word.exe। तो क्या होता है? window.exe MS वर्ड को स्टार्ट करती है। 87 सामने है आपके। क्लिपबोर्ड वर्ड की किस टैब में होता है? तो क्लिपबोर्ड पहले ही मिल जाता है आपको, होम में ही होता है, जहाँ पे आपके कट, कॉपी, पेस्ट होते हैं वहीं पे आपका क्लिपबोर्ड भी होता है। क्लिपबोर्ड असल में होता है क्या? तो देखिए क्लिपबोर्ड में आपके द्वारा कॉपी किया गया कॉपी किया हुआ डाटा जब तक संग्रहित रहता है, जब तक कि आप उसको क्या ना कर दो, पेस्ट ना कर दो। 88 को देख लेते हैं। वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं हैं। वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं क्या हैं? वर्ड रैप भी है, टेक्स्ट फॉर्मेट भी है, मेल मर्ज भी है। ये सभी क्या है? वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों चेक किस टैब में कर सकते हैं? तो ग्रामर और स्पेलिंग की जो गलतियां होती है वो आप रिव्यू में जाके चेक कर सकते हैं। शॉर्टकट की भी है इसकी स्पेलिंग चेक के लिए। F7 जो हमारी की होती है उसमें आप एक F7 को अगर आप दबाओगे, फंक्शन की F7 को, तो स्पेलिंग चेक वहाँ भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं 90 को। यदि फाइल का नाम बदलना हो तो किस टैब में आदेश देंगे? तो सेव में जाएंगे, सेवस में जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आपको नाम बदलना है या फिर उसकी लोकेशन भी बदलना है तो आप सेवस का यूज़ करेंगे। 91। MS वर्ड में ब्लॉक किसे कहते हैं? तो MS वर्ड में ब्लॉक किसे कहते हैं? सिलेक्टेड क्षेत्र को, स्थायी आदेश को, बाधक सूचना को रोकने वाला प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिलेक्टेड क्षेत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है? ब्लॉक कहलाता है।
92 को देखते हैं। 92 हमसे क्या कह रहा है, पैराग्राफ के पहले अक्षर को बड़े फ़ॉन्ट में दर्शाता है, पहले अक्षर को बड़े फ़ॉन्ट में दर्शाता है। ड्रॉप कैश, क्लिप आर्ट, क्लिपबोर्ड या फिर हाइपरलिंक, तो ये दोनों तो नहीं है, क्लिपबोर्ड और हाइपरलिंक तो ए और बी में है, तो ड्रॉप केस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 93। अच्छा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यानी कि आपको जोड़ी बनाना है। इस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं है सीपीसीटी में, पर 4 क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे। फोर्ट्रॉन का आविष्कार किसने, सुमेलित है, फोर्ट्रॉन, जॉन बेकस, पास्कल, निकोलस बर्थ, सी भाषा, डेनिस रिची या फिर ये सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी, इन सभी ने इन सभी को विकसित किया है। भाषाएं हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेज की। कॉबल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास 1960 के आसपास एक समूह कोडासिल द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर ग्रेस हॉपर ने की थी। इस भाषा का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, तो देखिए यहाँ पे बिजनेस लिखा है, बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, हमारा वाणिज्य होता है, वाणिज्य क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के अंदर ही उसका जवाब छुपा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 95। फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कौन सी भाषा को कहा जाता है। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है सीपीसीटी का, हमेशा की तरह इसको कहा जाएगा बेसिक। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले बेसिक होना अति आवश्यक है। 96। बार कोडिंग निम्न में से किसका एक उदाहरण है, तो बार कोडिंग किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस का एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं 97 को। 97 हमसे क्या कह रहा है, कीबोर्ड का प्रयोग हुआ प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय में, चतुर्थ में। राइट आंसर क्या है, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें कीबोर्ड का उपयोग हुआ था। 98 को देख लेते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजनाएं कौन सी है, तो अनुपम के जो कंप्यूटर हैं वो सारे, अनुपम सीरीज़ के जो कंप्यूटर हैं वो भाभा, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनता है, हमारा बार्क बनता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, बार्क इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं 99 को। 99 हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, दूरसंचार, डाटा संचार, सुगम संचार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, दूरसंचार। भारत दूरसंचार लिमिटेड है ना, ठीक है। इस तरह से हमारे भारत में कुछ एक बनता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, BSNL है ना, भारत, फुल फॉर्म इसका बताइए आप मुझे, भारत संचार नेशनल लिमिटेड है ना, भारत संचार नेशनल लिमिटेड, ठीक है। आगे देखते हैं, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है, तो निर्वात ट्यूब का जो यूज़ है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ही किया गया था। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। तो ये थे बहुत ज़्यादा आईएमपी आपके 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जब तक कि आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए और आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से अपनी एग्ज़ाम को पास ना कर लें। आखिरी तक आप सभी ने इस वीडियो को देखा, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मिलते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।